किया, उन्होंने सबसे पहले सेल देखी थी, और उन्होंने जो सबसे पहले सेल देखी थी वो डेड सेल थी। सो आपको आएगा कि सबसे पहले सेल देखने वाले और कौन सी डेड सेल देखने वाले वो साइंटिस्ट कौन थे। सो वो थे रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक कौन है, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, बेसिकली वो जो कॉर्क होता है ना, कॉर्क इज अ डेड प्लांट टिश्यू। सो कॉर्क के अंदर उन्होंने देखा कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, और उन्होंने जो कॉर्क सेल थे प्लांट के जस्ट वो कट किए और उसके अंदर वो देख रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्हें कुछ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट नजर आ रहे थे। उसे उन्होंने कहा कि अरे ये जो हेक्सागोनल कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, ये ना जो मॉन्क होते हैं ना, सन्यासी लोग, उनके घरों जैसा कुछ लग रहा है मुझे। तो उन्होंने वहां से उन्होंने सेलुला कहा, और ये सेलुला जो ग्रीक वर्ड था उसी से सेल वर्ड आया। तो सबसे पहले डेड सेल देखने वाले जो इंसान थे वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। सो आपको आएगा कि सबसे पहले प्लांट डेड सेल किसने देखी, तो रॉबर्ट हुक। देन आएगा कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी। अब डेड सेल तो रॉबर्ट हुक ने देखी, सबसे पहले लिविंग सेल देखी है एंटोन वॉन लिविनहुक साइंटिस्ट ने। सो सबसे पहले लिविंग सेल देखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एंटोन वॉन लिविनहुक, और इनका नाम आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सो फर्स्ट लाइव सेल, सो प्रोटिस्टा वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, सिंपल पॉन्ड होता है ना, गए पॉन्ड से पानी लिया, और वो पानी क्या किया, स्लाइड के ऊपर लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर देखने लगे, और वहां पर उन्हें देखा कि अरे कुछ तो चल रहा है। तो वो जो प्रोटिस्टा वगैरह थे बेसिकली, तो सबसे पहले लिविंग सेल देखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एंटोन वॉन लिविनहुक। देन आ जाएगा सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के अंदर आपको 3 साइंटिस्ट पढ़ने हैं। सेल थ्योरी के अंदर जो 3 साइंटिस्ट पढ़ने हैं वो है शेल्डिन, श्वान एंड रुडोल्फ विर्चो। तो अब जो मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही से सीधा क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है। सो शेल्डिन जो है, शेल्डिन एक बोटेनिस्ट है ना। व्हाट इज द बोटेनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट, तो जो भी पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं बोटेनिस्ट। और जो एनिमल में इंटरेस्टेड होते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं, कॉकरोच लेके उसे काटेंगे, देखेंगे क्या की उसके अंदर, सो एनिमल की स्टडी करने वाले को कहते हैं जूलॉजिस्ट। सो जो शेल्डिन थे वो एक बोटेनिस्ट थे और वो जर्मनी के रहने वाले थे। तो क्या ये भी याद रखना है, अरे भाई इनके कैसे भी क्वेश्चन पूछता है, सो आपको ये भी याद रखना है कि जो शेल्डिन था वो तो पहले बोटेनिस्ट था, प्लांट के अंदर इंटरेस्टेड था, और वो जर्मनी का रहने वाला था। ठीक, तो शेल्डिन ने क्या कहा, शेल्डिन ने कहा कि ऑल सेल, ऑल प्लांट, जो भी प्लांट है ना वो सेल से मिलकर बने हैं। सो ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, ये कहा शेल्डिन ने। उसके बाद श्वान के ऊपर आ जाओ, और इन्होंने कब कहा था, वो ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1938, सॉरी 1838, 19 नहीं 1838। सो 1838 में जो आपके शेल्डिन थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, 1838 याद रखना। देन उसके बाद जो श्वान थे, श्वान एक जोलॉजिस्ट थे और वो ब्रिटिश के रहने वाले थे, और शेल्डिन के 1 साल के बाद ही, शेल्डिन ने 1838 में कहा, श्वान ने 1839 में कहा, श्वान ने 1839 में कहा कि ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल, सारे जो एनिमल है वो सेल से मिलकर बने हैं। फिर श्वान ने और एक चीज कही, उन्होंने कहा कि जो एनिमल होते हैं ना उनके सेल के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने बस इतना कहा कि एक मेम्ब्रेन होती है, नाउ आज हम जानते हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने प्लांट को भी देखा, प्लांट सेल के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अराउंड और एक मेम्ब्रेन होती है जिसे आज हम जानते हैं कि वो सेल वॉल होती है। सो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये किसने बताया, ये हमारे श्वान भाई साहब ने बताया। वो ब्रिटिश के रहने वाले थे, वो एक जूलॉजिस्ट थे, और उन्होंने क्या बताया कि ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल, और कब बताया था, ईयर क्या था, 1839, ठीक है। सो 1838 में शेल्डिन, 1839 में श्वान, 1838 में शेल्डिन ने क्या बोला, ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। 1839 में श्वान ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल, एनिमल जो सेल होता है उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, प्लांट जो सेल होता है उसके अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक लेयर मिलेगी आपको जिसे कि सेल वॉल कहते हैं। और फिर श्वान ने क्या कहा, श्वान ने और एक चीज कह दी जो कि शेल्डिन ने कहा था कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, जो कि पहले ही शेल्डिन ने बोल दिया था ना। सो शेल्डिन एंड श्वान, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कहा कि टुगेदर सेल थ्योरी की फॉर्मेशन हुई। सो शेल्डिन एंड श्वान, इन्होंने सेल हाइपोथेसिस दी, सेल थ्योरी दी। देन आए आपके रुडोल्फ विर्चो। अब पिक्चर में आएगी रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई तुमने ये बात तो कह दी कि प्लांट सेल से मिलकर बने हैं, एनिमल सेल से मिलकर बने हैं, बट ये बताओ कि सबसे पहले सेल कैसे आया। इसका करेक्ट आंसर जो है ना आपको इवोल्यूशन चैप्टर में मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर में रुडोल्फ विर्चो कहते हैं ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, कि हर जो सेल है वो अपने प्रे एग्जिस्टिंग सेल से आया है। अगर कोई बच्ची है तो वो अपनी मम्मी से आई होगी, उसकी जो मम्मी है वो उसके दादी से आई होगी। सो ऐसे ही हर एक जो सेल है वो अपने प्रे एग्जिस्टिंग सेल से आया है।
ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब होता है ऑल सेल कम फ्रॉम देयर प्रे एग्जिस्टिंग सेल। पहले जो सेल एग्जिस्ट कर रहे थे उसी से न्यू सेल बने हैं, उसी से न्यू सेल आए हैं। और ये किसने बोला? ये बताया हमें रुडोल्फ विर्चो ने। और रुडोल्फ विर्चो ने ये कब बताया? 1855। सो ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। 1838 शेल्डी ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। देन 1839 में श्वान ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। एनिमल के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट के अराउंड एक मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन और एक मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं सेल वॉल। सो ये आपको याद रखना है। देन तो हमारे साइंटिस्ट, और फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस आपका रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने बोला न्यूक्लियस के बारे में। तो बेसिकली ये जो साइंटिस्ट है, आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा कि जो ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो शेल्डिन है वो कौन थे? वो बोटेनिस्ट थे, जोलॉजिस्ट थे, दोनों नहीं थे? ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता है कि जो शेल्डिन थे वो बोटेनिस्ट थे, जो श्वान थे वो जोलॉजिस्ट थे। सो मैं अब फिर से एक रिकैप कर लेती हूँ। सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जो हमें सेल थ्योरी पढ़नी है, उसके अंदर मतलब सेल थ्योरी पहले तो शेल्डिन एंड श्वान ने दी थी। तो इसके अंदर हमें 6 साइंटिस्ट पढ़ने हैं। 6 साइंटिस्ट को लाइन वाइज करते हैं। रॉबर्ट हो डेड सेल के बारे में बोला। कौन सी डेड सेल देखी थी उन्होंने? प्लांट की। क्या यूज किया था? कॉर्क, डेड टिश्यू होता है प्लांट का, वो यूज किया था। देन आगे आ जाओ, उसके बाद क्या देखा हमने? एंटोन वॉन लीवेनहुक, उन्होंने पहली लिविंग सेल देखी। पॉन्ड का पानी लिया, उसके अंदर देखा, तो पहले लिविंग सेल देखने वाले एंटोन वॉन लीवेनहुक। उसके बाद 1838 में शेल्डिंग जो कि बॉटनिस्ट थे, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने क्या बोला? ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। देन आ जाओ श्वान। सो जो श्वान थे वो 1839 में श्वान ने, जो कि एक जोलॉजिस्ट थे, जो कि ब्रिटिश के रहने वाले थे, उन्होंने क्या बोला कि ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद जो एनिमल सेल होती है उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्लांट के सराउंडिंग में होती है एक मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहेंगे? प्लांट सेल के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होगी जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर और एक लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहेंगे। तो और उन्होंने क्या बोला? श्वान ने ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। देन उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल की बात की, और उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। सो टुगेदर जो शेल्डिन और श्वान थे, इन्होंने जो भी बातें कही, सो उससे क्या बनी? हमारी सेल थ्योरी बनी। लेकिन सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने वाले, सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने वाले कौन थे? वो थे रुडोल्फ विर्चो। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई सेल के बारे में तो बहुत बातें की तुमने, लेकिन पहली सेल कहाँ से आई? तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम देयर प्रे एग्जिस्टिंग सेल। तो ये 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, और उन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि भाई सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। सो न्यूक्लियस के बारे में बात करने वाले थे जो साइंटिस्ट थे, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। सो मैं यहीं पर ये वीडियो स्टॉप करती हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल एंड डू सब्सक्राइब।